उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर तथा पार्षद श्री आदेश गुप्ता जी बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के साथ बीजेपी के कद्दावर तथा कर्मठ नेता हैं। बचपन से ही वो संघ तथा विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। तिवारी को हटाने के पीछे क्या कुछ वजह रही? क्या दिल्ली से जो कहा जा रहा था लगातार कि जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है जिसमें बनिया और पंजाबी लोग आते हैं, तो क्या उनकी वजह से वो वोट बैंक खिसकता हुआ दिखा? तो लगा कि एक बार फिर से वापसी वैसे ही चेहरे की हो, या मनोज तिवारी हाल फिलहाल में लगातार कंट्रोवर्सीज में रहे तो उसकी वजह से क्या ये मनोज तिवारी के लिए एक तरह से एग्जिट रूट बना? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे संवाददाता रविकांत जुड़ चुके हैं। रविकांत, नए अध्यक्ष, बदलाव या फिर मनोज तिवारी को किसी तरह की सजा, क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा में गलत कारणों से ज्यादा रहे हैं? देखिए बिना, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के चुनाव कराए और दिल्ली में भी यहाँ पर बदलाव बहुत पहले से तय था। उसी बदलाव के तहत मनोज तिवारी को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दिल्ली में बुरी हार मिली बीजेपी को, उसकी सजा दी गई है और उनको उनके पद से हटाया गया है, क्योंकि दो बार उनको मौका दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति सुधारने में पूरी तरीके से नाकामयाब। तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूं कि मैं निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के भावनाओं की सम्मान करते हुए पार्टी को विस्तार करूंगा और मजबूत करने का पूरा हमारा प्रयास होगा। लेकिन आपकी चुनौती रहेगी, अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरी बार मजबूती से आए हैं, कैसे देखेंगे, कैसे आप इस तरह की चुनौती देखेंगे? हाँ, ये तो बात है कि दिल्ली में पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हम स्वीकार भी करते हैं। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, वो चुनाव से पहले थी कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और, ये सब लोगों को पता लग गया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और राजनीति में जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और अपने वादों के खिलाफ चली जाती है तो जनता में उसके लिए बहुत आक्रोश है, रोष भी है और हम ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करेंगे, पार्टी को नए आयामों से जोड़ेंगे, नई सर्वस्पर्शी बनाएंगे, ज़्यादा जगह पार्टी का विस्तार हो, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। आप मेयर भी रह चुके हैं, आप संगठन का भी काम करते रहे, लेकिन दिल्ली बीजेपी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये रही है कि यहाँ कई गुट रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, और यही वजह है कि कभी एकजुट नहीं हो पाते। किस तरह से एकजुट करेंगे आप? मेरा तो मानना है कि हमारा तो कोई गुट नहीं है और हमारा गुट है भारतीय जनता पार्टी और सभी भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही हैं, बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, कार्यकर्ता हों, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस समय इस तरफ आरोप लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना से जो जंग हो रही है उसमें वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले करीब 2 महीने जब कोरोना महामारी का जो वक्त बीता है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके संबंधित संगठनों ने, सबने पूरी दिल्ली के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन वितरित किया, खाना बांटा। किसी भी कार्यकर्ता ऐसा छूता नहीं था जिसने ये काम, सेवा काम ना किया हो। सरकारी तंत्र क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, अपने आप से लग के। लेकिन हाँ, अब आज करीब 2-2.5 महीने के बाद ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार असंवेदनशील व्यवहार कर रही है, चाहे वो कोरोना के पेशेंट हो, अस्पतालों में लोगों का इलाज हो, वो भी लापरवाही हो रही है और प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली सरकार बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए और इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, अभी सांकेतिक हम लोगों ने काम किया था और आगे भी करेंगे। आप मेयर रह चुके हैं, दिल्ली में नगर निगम की हालत इस समय खराब है, केजरीवाल सरकार से टकराव है, कैसे सुलझाएंगे? वक्त लेंगे सीएम से मिलने का, क्या करेंगे? नहीं, नगर निगम एक मुद्दा है। नगर निगम, ये तो सबसे किसी से छुपा नहीं कि नगर निगम को वो भारतीय जनता पार्टी शासित होने के कारण भेदभाव करते हैं
और वो नगर निगम क्या वो हर उस चीज़ से भेदभाव करते हैं जो उनके समर्थन में नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और सद्बुद्धि उनको आएगी और हम तो अपना काम करेंगे ही। इस तरह हमने पाया कि श्री आदेश गुप्ता जी ने पत्रकारों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, सभी को एक साथ लेकर अपने कार्य करने की कार्यशैली के कारण वो बीजेपी के गुटबाजी को तोड़कर बीजेपी को पुनः दिल्ली में स्थापित करने में अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसी सभी सर्कल में धारणा की जा रही है।